तीज त्योहारों की जब भी बात होती है तो सबसे पसंदीदा त्योहारों में से कुछ नाम आते हैं। खासकर बच्चों के लिए दिवाली और होली पसंदीदा त्योहार होते हैं। दिवाली पर जमकर आतिशबाजी होती है, वहीं होली पर खूब हुड़दंग मचाकर रंग बांटे जाते हैं, रंग लगाए जाते हैं। पटाखे, बम, चक्री, फूलझड़ी जमकर चलाई जाती है। शादी समारोह में भी आसमान में जाकर फूटने वाले पटाखे अलग ही माहौल बनाते हैं। पर कभी कभी इन पटाखों की फैक्ट्री या गोदाम में आग लगने की वजह से बड़े हादसे हो जाते हैं। कहीं कहीं अवैध तरीके से भी इनका निर्माण होता है, जिस वजह से सुरक्षा को नजरअंदाज किया जाता है। कहीं लोग बाहुबल के दम पर तो कहीं अपनी निजी प्रशासनिक पहचान के दम पर अवैध निर्माण करते हैं। और फिर कुछ ऐसा हो जाता है जैसा हमें अभी अभी मध्य प्रदेश के एक गांव में देखने को मिला। ये इस तरह के हादसे का सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारे सामने मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई एक घटना है, जिसमें पटाखों की फैक्ट्री में हरदा में एक भयानक विस्फोट होता है और उसके बाद 21 सेकंड के अंदर वहां का नजारा दिखा वो किसी परमाणु बम के विस्फोट से कम नहीं था। दरअसल हरदा फैक्ट्री एक पटाखा फैक्ट्री है, जिसमें एक बड़ा धमाका हुआ। बताया जाता है कि उसमें 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे और 11 लोगों की जान चली गई है और 170 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इस घटना में फैक्ट्री से एक के बाद एक करके धमाके दिखाई दिए और इतना ही नहीं, फैक्ट्री के साथ साथ आसपास के घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखाई दिए। आग की लपटें किसी ज्वालामुखी की तरह आसमान में ऊपर उठने लगी और आसपास दहशत का माहौल दिखाई दिया। कोशिश यही की जा रही कि जो लोग अंदर फंसे हैं उन्हें पहले निकाला जा रहा है और उसके बाद इन धमाकों को भी रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। फैक्ट्री के आसपास मौजूद खेत में जहां तक नजर जा रही है सिर्फ मलबा या राख का ढेर दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में पिकअप वाहन में बारूद भरा हुआ था, जो इस धमाके में तबाह हो गया है। दोस्तों, ये धमाका कैसे हुआ पता भी नहीं लगा और इस मामले में फिलहाल जांच चल रही है। ब्लास्ट की चपेट में इलाके में मौजूद आम के पेड़ भी नहीं बच पाए, जो इस धमाके में पूरी तरह जलकर सूख गए हैं। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें फैक्ट्री के दोनों मालिक भी शामिल हैं। पकड़े गए सभी लोग भागने की फिराक में थे, इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। दोस्तों, हरदा फैक्ट्री में हुआ धमाका कोई पहला विस्फोट नहीं था, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे हादसे हो चुके हैं और कुछ कारखानों में तो इनसे भी ज्यादा अवैध रूप से निर्माण कार्य जोर शोर पर चल रहा है। तो चलिए आज जानते हैं आखिर इन पटाखों की फैक्ट्री में ये मौत का सामान, ये फूलझड़ी, ये पटाखे इत्यादि बनते कैसे हैं। आसमान में आतिशबाजी देखना किसे पसंद नहीं है, इसे हम मोबाइल में कैप्चर भी करते हैं, लेकिन ये पटाखे फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं ये शायद आप नहीं जानते होंगे। स्काई शॉट मेकिंग। स्काई शॉट उड़ाना सबसे मजेदार लगता है और कुछ स्काई शॉट ऐसे भी होते हैं जो आसमान में कलर और डिजाइन से आसमान को भर देते हैं। स्काई शॉट को बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड, ट्यूब और कार्डबोर्ड प्लग स्कोर को बनाया जाता है। उसके बाद इनमें क्ले पाउडर यानी कि मिट्टी का एक घोल डाला जाता है। मशीन की मदद से अच्छी तरह से इसे दबाया जाता है। फिर उसमें गन पाउडर को डाला जाता है और उसके बाद ट्यूब में फ्यूज को अटैच कर दिया जाता है और ऊपर से कार्डबोर्ड प्लग लगाकर उसे बंद कर दिया जाता है ताकि गन पाउडर ट्यूब से बाहर ना निकले। इसके बाद उन्हें पैकेजिंग के लिए भेजते हैं और ऐसे स्काई शॉट्स बनकर तैयार हो जाते हैं। पटाखे, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प चीज है। इन पटाखों को बनाने के लिए सबसे पहले पेपर की लंबी ट्यूब को छोटे छोटे आकार में काटा जाता है। इसके बाद उन्हें एक राउंड फ्रेम में डाला जाता है, जिन्हें अच्छी तरह से अलाइन किया जाता है। बनाए गए राउंड के ऊपर पूरी तरह से टिश्यू पेपर लगाया जाता है और नीचे की तरफ से मिट्टी लगा दी जाती है ताकि बारूद ट्यूब से बाहर ना निकले। फिर इन्हें धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। सूखने के बाद टिश्यू पेपर वाली साइड से उनमें होल किया जाता है और उनमें गन पाउडर और फ्यूज को डाल दिया जाता है। फिर उन्हें दोबारा धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। मिट्टी सूखने के बाद उसे तोड़ा जाता है और पटाखे को अलग किया जाता है। उसके बाद सभी क्रैकर्स को हाथ से बांधकर उनकी लड़ी बनाने का काम किया जाता है और उन्हें प्लास्टिक में पैक कर दिया जाता है। ये पूरी तरह से हाथ से बनाए गए थे, लेकिन चाइना जैसे देशों में इन्हें मशीनों से बनाया जाता है। पटाखे में आपका सबसे फेवरेट ब्रांड कौन सा रहा है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चक्री। गोल गोल घूमने वाली चक्री को बनाने के लिए सबसे पहले तो लंबी पेपर ट्यूब बनाई जाती है। आपने भी ये चक्रियां खूब चलाई होंगे। इसके बाद इनमें गन पाउडर को भर दिया जाता है और उसके बाद इन्हें एक रोड की मदद से रोल किया जाता है और एक सांचे में रखा जाता है ताकि उनका शेप चेंज ना हो। इसके बाद रोल की गई ट्यूब के ऊपर और नीचे की तरफ कवर लगाया जाता है और उन्हें पैक कर दिया जाता है और फिर ये मार्केट में आ जाती हैं, जिन्हें आप दीपावली या फिर किसी खास मौके पर घर में चलाते हैं और सब लोग बड़े आनंद से इसे देखते हैं। स्पार्कल्स मेकिंग। स्पार्कल्स यानी फूलझड़ी।
बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। इसे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी पसंद करते हैं। फूलझड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले तारों की जरूरत होती है, जिन्हें एक एक करके ब्रैकेट में लगाया जाता है। इसके बाद उस ब्रैकेट को स्पार्कल से सॉल्यूशन में डुबाया जाता है और इन्हें सूखने के लिए रख दिया जाता है। स्पार्कल सॉल्यूशन को पोटेशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, शुगर और स्टार्च ऐसे बाइंडर इस तरह से लगाया जाता है। फिर ये स्पार्कल सूखने के बाद उन पर मैग्नीशियम पाउडर को डाला जाता है, जिससे स्पार्कल्स जब भी जलाई जाती है तब उसमें से सिल्वर स्पार्कल्स निकलते हैं। आखिर में एक कर्मचारी की मदद से उन्हें बॉक्स में पैक कर दिया जाता है और फूलझड़ी तैयार हो जाती है आपके सेलिब्रेशन के लिए। सूतली बम मेकिंग। सूतली बम बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटे बॉक्स में बारूद को भरा जाता है। उसके बाद उस बॉक्स के ऊपर रस्सी को लपेटा जाता है। उसके बाद सूतली बम में फ्यूज डालकर उसे कलर किया जाता है। कलर करने के बाद उन्हें धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है और फिर उन्हें पैक करके बाजार में भेज दिया जाता है और ये सबसे धमाकेदार बम होता है। अनार मेकिंग। अनार बनाने के लिए सबसे पहले अनार का बाहर वाला हिस्सा बनाया जाता है, जिसमें स्पेशल कार्डबोर्ड को कॉनिकल शेप में रोल किया जाता है। उसके बाद उसमें गन पाउडर, मैग्नीशियम, पोटेशियम नाइट्रेट का मिक्सचर भरा जाता है। नीचे से उसमें कार्डबोर्ड लगाकर उसे बंद कर दिया जाता है और उस पर मिट्टी की कोटिंग की जाती है। इसके बाद उसे सूखने के लिए रख दिया जाता है। अनार सूखने के बाद इन पर एक रंग बिरंगी कोटिंग की जाती है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। उसके बाद इन्हें पैकिंग के लिए आगे भेजा जाता है, जहां अनार को पेपर से रैप किया जाता है और स्टिकर्स को लगाया जाता है। स्टिकर्स लगाने के बाद उन्हें बॉक्स में भर दिया जाता है और इन्हें मार्केट में बेचने के लिए तैयार किया जाता है। और तब जब आपकी दीपावली आती है तो आप इन्हें खरीद कर घर में ले आते हैं और आप इनसे एक अलग ही आनंद महसूस करते हैं। इसके साथ ही हम आपको बताते हैं कि कुकर प्रेशर कैसे बनाया जाता है। घर में सभी लोग खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें समय और गैस दोनों बचती है। आज हम आपको बताएंगे आखिर फैक्ट्री में कुकर को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले एक एल्यूमिनियम डिस्क को पंच मोल्डिंग मशीन में डालते हैं, जहां डिस्क को पंच करके कुकर का आकार दिया जाता है। उसी तरफ दूसरी एल्यूमिनियम डिस्क को अलग मोल्डिंग मशीन में डालकर उसे मोल्ड करके कुकर के ढक्कन का आकार दे दिया जाता है। इसके बाद कुकर बॉडी को पॉलिशिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां उन्हें सबसे पहले रफ फिनिशिंग दी जाती है। बाद में पॉलिशिंग करते हैं, फिर उन्हें एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से गर्म पानी के शॉवर से गुजारा जाता है, जहां उन्हें धोया जाता है। उसके बाद उन्हें डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड में 1 घंटे के लिए डीप किया जाता है, जिससे कुकर सरफेस ऑक्सीडाइज होकर ब्लैक कलर में बदल जाती है। उसके बाद उन पर मेटालिक सेफ्टी प्लग और ब्लू गॉर्मेट जैसे फिक्स किया जाता है, जो कि रबर का बना होता है। उसके बाद उस पर गैस्केट लगाते हैं और उन पर कुछ कर्मचारी की मदद से हैंडल फिक्स किया जाता है। बाद में उनकी क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है और फिर उन्हें प्लास्टिक में रैप करके बॉक्स में पैक कर दिया जाता है और कुकर तैयार है आपके घर में दाल, चावल या फिर आपकी पसंदीदा डिश बनाने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।